चलिए, लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन 17 तक कंप्लीट हो गए थे। लास्ट के 2 क्वेश्चन रहते हैं और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कुछ दे रखा है, मैंने फिगर पहले ही बना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर 39E1 शो ए टिपिकल सर्किट लो पास फिल्टर। देखो हम अल्टरनेटिंग करंट कर रहे हैं जिसमें हम कम्बिनेशन के बाद RC या LC R सब के बारे में, लेकिन यहाँ क्या है आपको दिख रहा है, एक कैपेसिटर एक रजिस्टर है, इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज है। तो इनपुट वोल्टेज वी इन दे रखा आपको, मतलब कि इनपुट वोल्टेज दे रखी है आपको कितनी, 10 मिली वोल्ट। मिली होता है 10⁻³ ठीक है। इज अप्लाइड एट द लेफ्ट एंड द आउटपुट इज रिसीव्ड एट द राइट एंड। देखो लेफ्ट और ये राइट, एट द राइट एंड। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज। पार्ट बना रखे हैं इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी है, C कितना दे रखा है, 10 नैनो, यानी कि 10⁻⁻8 फैराड। 10 कैंसिल कर दिया मैंने। और ऊपर दे रखा है एक, सॉरी, ठीक है, ऊपर दे रखा है एक रेजिस्टेंस R 1 किलो ओम, यानी कि 10⁻³ ओम। बनाते वक्त थोड़ी मिस्टेक कर दी, वाट लिख दिया, ओम है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ से देखो आपको क्या चीज़ गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, लेकिन अगर हमें करंट निकालना हो I = V/R लेते हैं। R की जगह हम इम्पीडेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ R और नहीं, C और R का कम्बिनेशन है। तो Z इम्पीडेंस वैसे होता क्या है वो देखो पहले तो, R² प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ XC माइनस XL। XC क्या आता है, ये रिएक्टेंस होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ L नहीं है तो इसको 0 मान लेंगे, तो इम्पीडेंस क्या आ जाएगा यहाँ से, Z = स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब हमें क्या चाहिए, R चाहिए, R गिवन है ये रहा, पर XC तो हमारे पास नहीं है, तो हम XC निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो XC होता क्या है, सबसे पहले रिएक्टेंस क्या होता है, 1/ω/C होता है। अब देखो ओमेगा भी गिवन नहीं है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ए पार्ट करना आपको, क्या करना है, अगर न्यू आपको 10 किलो हर्ट्ज गिवन है, तो हमें क्या निकालनी है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज निकालनी है हमें, अगर न्यू 10 किलो हर्ट्ज है। तो देखो XC है आपको, ओमेगा का क्या होता है, 2π/T, 1/T न्यू होता है, तो ये कितना हो गया, 2π/c, ठीक है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो अब यहाँ से XC निकालते हैं, 1/2π न्यू, फ्रीक्वेंसी कितनी, 10 किलो हर्ट्ज मतलब 10⁴। C कितना दे रखा है, C कितना दे रखा है, 10⁻⁻8, ऊपर जाके प्लस की, ठीक है। XC कितना आ गया यहाँ से, 10⁴/2π इंटू 2π हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 10⁴ डिवाइडेड बाई 6.28, यही बनेगा। फटाफट कैलकुलेट करके मेरे को बताओ डाटा। इसको कैलकुलेट करेंगे, नियरली आएगा मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻³ ये आ गया मेरा XC। इसमें क्यों लिया है, क्योंकि रेजिस्टेंस देखो 10⁻³ है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये लिया है, न्यू दे रखा है। हमें तो V आउट निकालनी है, हमें निकालना क्या है, अब वो देखो, हमें निकालना V आउट। आउटपुट वोल्टेज किसकी होगी, अक्रॉस द कैपेसिटर, आउटपुट कितनी होगी, V = IR होता है, तो I0 चाहिएगा, ठीक है। और R यहाँ क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस में हम क्या लेंगे, XC लेंगे, तो I0 XC ये हमें निकालना है। अब इस तक पहुँचना है हमें फाइनल, ठीक है। इस तक पहुँचने के लिए हमने क्या लिया है, सबसे पहले अब I0 चाहिए। I0 क्या होगा, I0 किसके इक्वल होगा, V इनपुट बाय Z, ठीक है। इनपुट वोल्टेज बाय Z, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है कैपेसिटर और रजिस्टर का, तो VI आ गया बाय Z। तो अब
देखो ये चीज़ हमें यहाँ जाना था, वी नोट आई नोट एक्स सी, तो आई नोट कहाँ से आएगा, यहाँ से। अब इसमें क्या है, जेड आ गया, जेड हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने पहले ही जेड निकाल लिया, ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, हो गया। तो वी इन, अब देखो जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ऊपर से। जेड किसके इक्वल है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर करते हैं यहाँ से 10⁻³ का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। फटाफट मेरे को स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके जेड की वैल्यू बता दो यहाँ से कितनी आएगी। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो नियरली आएगी 1.88 इंटू 10⁻³, ये वैल्यू आएगी। तो देखो आपके पास जेड की वैल्यू आ गई, हमें क्या चाहिए, वी नोट चाहिए, वी नोट के लिए हमें आई नोट चाहिएगा, तो आई नोट यहाँ से आ जाएगा। अब इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कितनी दे रखी है आपको, 10 इंटू 10⁻³ ये कर दो, जेड 1.88 इंटू 10⁻³ करो कैलकुलेटर फटाफट इस वैल्यू को। जब इसको कैलकुलेट करोगे डिवाइड करके बताओ मेरे को 6, 5, तो ये आ गया 0.532 इंटू 10⁻⁻5। कैलकुलेट कर लेना। अब देखो यहाँ से मेरे पास आई की वैल्यू आ गई, एक्स सी मैंने निकाल रखा है, तो हमें क्या चाहिए, वी नोट चाहिए। वी नोट क्या होगा, आई नोट एक्स सी। आई नोट कितना है 0.532 इंटू 10⁻⁻5। एक्स सी कितना आया था 1.6 इंटू 10⁻³ इसको ये आएगा 1.59 ऐसा कुछ था, ठीक है, तो उसको मैंने 1.6 कर लिया। चलो आगे मैं थोड़ा इसको ऐसे ही रख लूँगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी मल्टीप्लाई करके मेरे को आउटपुट वोल्टेज बता दो। ये आ गई मेरी 8.5 वोल्ट के आसपास। क्रॉस चेक कर लेना इसको, ठीक है, एक बार। मिली वोल्ट बनेगा, मिली वोल्ट मल्टीप्लाई 10⁻³ कर लो, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना रिजल्ट को। ये था मेरा ए पार्ट। आउटपुट वोल्टेज मेरे को फाइंड आउट करनी थी, आउटपुट वोल्टेज मेरे को फाइंड आउट करनी थी, वो मैंने कर ली। इसी का चलो थोड़ा और देख लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी न्यू कितनी दे दी, 100 किलो हर्ट्ज। 100 किलो हर्ट्ज का मतलब है 10⁻⁵ हर्ट्ज, यही है। अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें चाहिए वी नोट इज इक्वल टू आई नोट एक्स सी। देखो सिंपल सी, देखो हमें क्या निकालना है, वी नोट चाहिए, वी नोट इज इक्वल टू आई नोट एक्स सी होता है। अब आई नोट किससे आएगा, आई नोट इज इक्वल टू वी इनपुट बाय एक्स, वी इनपुट बाय जेड। अब हमें क्या चाहिए, जेड। जेड किससे आएगा, जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब एक्स सी किससे आएगा, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ω⁻c। पहुँच गए यहाँ तक। अब 1/ω⁻c फ्रीक्वेंसी है, तो एक्स सी किसके इक्वल हो गया, 1/2π∗ ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अब डाटा निकाल लोगे, एक्स सी निकालो फटाफट। एक्स सी कितना आएगा, सी है 10⁻8 ऊपर भेज दो, पाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2π इंटू ये कितना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10⁻⁵। कैलकुलेट करो एक्स सी कितना आ गया, एक्स सी आ गया 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2π। इसको मल्टीप्लाई करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ फटाफट। ये आया मेरा 159.23। अब देखो यहाँ पे r 10⁻³ में है, तो वही कर लेते हैं ताकि कॉमन आए। तो एक्स सी कितना बना ले, एक्स सी इज इक्वल टू 0.156 बना लेते हैं इंटू 10⁻³ ताकि ये वैल्यू पुट करें, यहाँ से कॉमन आ जाए, ठीक है। चलो एक्स सी आ गया मेरे पास। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो वी आउट निकालना है, तो एक्स सी आ गया, यहाँ से हम जेड निकाल लेते हैं। अब
जेड इज इक्वल टू आर का स्केयर यानी कि 10⁻³ का स्केयर प्लस एक्सी का स्केयर मतलब 0.156 इंटू 10⁻³ का स्केयर। ठीक है, करो कैलकुलेट इसको। इसको मैं ले लेता हूँ 0.16, 0.16 लिख सकता हूँ, तो 0.16 का स्केयर रूट करो फटाफट, कैलकुलेट करो सारी डाटा। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये बनेगा √1.026, 10⁻⁶ तो 3 कॉमन आ गया 10⁻3। अब इसका स्केयर रूट बता दो मेरे को फटाफट से, कितना आ गया? z इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻3। ठीक है, आपके पास क्या आ गया? इम्पीडेंस भी आ गया, z आ गया। अब हमें क्या निकालना? वी आउट निकालना था, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? आई नोट निकालना पड़ेगा। आई नोट निकालते हैं सबसे पहले। वी इनपुट कितना था? 10 मिली, 10⁻⁻³ 10 इंटू 10⁻⁻3। जेड क्या आ गया? ये ना 10⁻³ प्लस का ऊपर जाके माइनस का। आई नोट किसके इक्वल आ गया? इससे डिवाइड करो 10 से, ये आ गया मेरा आई नोट 9.9 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वी आउट। हमें क्या चाहिए था? वी आउट। वी आउट किसके इक्वल था? आई नोट एक्स सी। मेरे को तो वी आउट ही निकालना था, वी आउटपुट निकालनी थी ना। तो आई नोट की वैल्यू क्या है? सबसे पहले वो रखो। आई नोट की वैल्यू आई कितनी है? 9.9 इंटू 10⁻⁻6। और एक्स सी कितना निकाला था? एक्स सी ये ना 0.156 इंटू 10⁻3। 10⁻3 से 3 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ। ये आ गया 1.57 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट। नियरली हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1.6 लिख सकते हैं। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये था मेरा बी पार्ट। 4 पार्ट बना रखे इसमें, एक पार्ट और मैं थोड़ा बता देता हूँ, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक पार्ट रहेगा फिर इसका फोर्थ, वो आप खुद से ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं, नहीं थर्ड। बी हो गया, सी कर लेते हैं। अगर न्यू मेरे पास कितनी है? न्यू दे रखी है मेरे को 1 मेगा, मेगा था 10⁻6 इतनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, न्यू दे रखी है, आपको वी आउट ही निकालनी है। पता चल गया निकालना क्या? वी आउट ही निकालनी है आपको। तो वी आउट के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? हम एक्स सी निकालते थे, कैपेसिटर था, एक्स सी निकाल लो 1/ω⁻c। किसके इक्वल आ गया? 1/2π न्यू सी, ये बनेगी। सी की वैल्यू क्या? 10⁻8 और न्यू क्या? 10⁻5 2π इंटू 10⁻5। कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल बताओ यहाँ से कितना बना। सिमिलर सा बनेगा, ज़्यादा वो नहीं बनेगा। तो वहाँ क्या था? वहाँ था अगर हम पॉइंट में लेके जा रहे थे 0.159 बन रहा था, या 0.0159 बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, नियरली हम लिख लेते हैं 0.0159 बनेगा इंटू 10⁻3। इसको हम लिख लेते हैं 0.016 इंटू 10⁻3। नियरली ये लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? एक्स सी आ गया, एक्स सी आ गया। अब हमें जेड भी चाहिए। हमें तो वी आउट तक जाना, वही सेम रिजल्ट, एक्स सी चाहिए, जेड चाहिए। जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब एक्स सी कितना है वो आपको पता ही, आर कितना है 10⁻3 था, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स सी कितना आ गया 0.016 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर। करो कैलकुलेट, यहाँ से जेड आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा? कैलकुलेशन है सिंपली मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो ये बनेगा नियरली हमारा 1.00
26 इतना बना है इंटू 10⁻³ ये बन गया इम्पीडेंस। अब यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो z इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻³ ये बन गया, z की वैल्यू आ गई, z आ गया, x ही आ गया, z आ गया। इसके बाद हम आई नोट निकालते थे। आई नोट क्या होता था, v इनपुट बाय z। v इन कितना होता था 10 इंटू 10⁻³ और z की वैल्यू क्या होती थी वो हमने निकाली 1.00013 इंटू 10⁻³। कर लोगे यहाँ से कैलकुलेट? इस वैल्यू को कैलकुलेट करना, हमारे पास वी आउट आ जाएगा। वी आउट क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी आई नोट इंटू एक्स सी। हमें आउटपुट ही निकालनी थी तो आई नोट यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स सी हमारे पास वैल्यू ये रही, तो यहाँ से ये नियरली आएगा हमारे पास फिर आंसर 0.158 के आसपास। मल्टीप्लाई करके मेरे को बता देना इस चीज़ को, ठीक है। सारा मैंने बता ही दिया, बाकी तो ये आ जाएगा 0.16 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये मेरा आंसर आ गया आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये था मेरा इसका सी पार्ट। इसका एक पार्ट और रह गया है 10 मेगाहर्ट्ज, मेगा 10⁻⁶ और 10 इसके 10⁻�7 हो जाएगा। अब 10⁻�7 के लिए आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 19 और चैप्टर का लास्ट। क्वेश्चन है, ए ट्रांसफॉर्मर हैज़ 50 टर्न्स, N1 दे रखा आपको इन द प्राइमरी एंड 100 इन द सेकेंडरी, यानी कि N2 दे दिया कितना 100। If the primary is connected to a 220 volt DC supply, ये मैं दे दी 220 वोल्ट, 220 वोल्ट DC सप्लाई, ध्यान रखो DC सप्लाई बोल रहा है इसने। व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, सेकेंडरी के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा है, किसका ये ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ EMI पे। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, DC सप्लाई दे रखी है, तो जो प्राइमरी कोयल है अपनी वो क्या करेगी, करंट को ब्लॉक करेगी। तो इसके कारण क्या होगा, इंड्यूस करंट जो होगा सेकेंडरी कोयल में वो कितना होगा 0। देखो प्राइमरी कोयल जो है प्राइमरी कोयल क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है किसको, करंट सप्लाई को। क्यों, DC दे रखी है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, इंड्यूस सेकेंडरी कोयल पे जो सेकेंडरी कोयल पे ब्लॉक पे जो इंड्यूस करंट होगा वो कितना होगा 0 होगा। इंड्यूस करंट कितना होगा 0 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो कितनी होगी 0 होगी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। हम लिख सकते हैं सो आउटपुट वोल्टेज विल बी 0। तो आउटपुट वोल्टेज हमारी कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 19। कल लास्ट लेक्चर में हमारे 2 क्वेश्चन बचे थे, लेंथी लेक्चर हो जाता तो इसलिए मैंने करवाए नहीं थे, क्योंकि इसमें थोड़ा चीज़ें थी
जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा 3-4 पार्ट थे, मैं सोच रहा था 2-3 तो खुद करवाऊँ, इसलिए नहीं करवाए। ठीक है, अब हो गए होंगे क्लियर आपको क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 39, अल्टरनेटिंग करंट। 39 नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। हाँ, चैप्टर 39 अल्टरनेटिंग करंट। तो ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर, और कोशिश करते हैं एक ही लेक्चर में उस चैप्टर को फिनिश कर दें हम। ठीक है, बस इसमें 2-3 कंसेप्ट थे। देखो, IRMS, I0/√2, VRMS की बोलते हो V0/√2। एवरेज पावर पूछ ले तो आपको पता ही है क्या होगी, ERMS, IRMS, कोस आई। वहाँ पे तीनों के आर, LCR सर्किट दे रखा है, L, C और R। आप सी व्हील से याद रख सकते हो, सी व्हील से कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, इंडक्टर में क्या करेगा आप ध्यान रख सकते हो, लैग करेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।